कि बच्चों की एजुकेशन ही हमारा मेन है। अगर हमने एजुकेशन ले ली तो हम डेफिनेट ही जो भी बुराइयां हैं वो उनसे हम बचा जा सकता है। चाहे हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर भी दोष है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी के प्रति ज़्यादा लगाव, किसी के प्रति ज़्यादा एक तरीके से बुराई, ये भी दोष तो है हमारे अंदर। तो ये भी सारी हमारे अंदर कैसे आएगी, ये नियमित हमें अपने एक संस्कार के माध्यम से आएगी, तो इस हिसाब से आएगी। फिर उसके बाद हमें पता लग गया कि भाई दुख का कारण, दुख का निवारण कैसे होगा, इसी तरीके से होगा जब हम संस्कृत हो जाएंगे और हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपना निवारण कर सकते हैं। और इसको जड़ से खत्म करना, जड़ से कब खत्म हो जाएगा, जब हमें पता है कि हम शिक्षित हो गए और शिक्षित हमें अच्छा बुरा का सब कुछ पता लग गया कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये इससे हमारा भला हो सकता है, इससे हमारा बुरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर हम उनको अवॉइड करेंगे, दारू है उनको अवॉइड करेंगे हैं, और गलत स्थान पर जाना अवॉइड करेंगे, बच्चों को गलत जगह जाना हम उनको अवॉइड करेंगे, अच्छी शिक्षा अच्छी जगह बैठाना उनको कहेंगे कि बेटे यहाँ आओ, नियमित उनको अच्छे महापुरुषों की संगत का हमें उनको संघर्ष के बारे में बताएंगे, संगत के बारे में बताएंगे। तो ये अगर ऐसा हो सकता है तो समझ लो हमारा निदान हो सकता है, हमारे समाज का। और जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो नियमित तौर पर हम संगठित भी हो जाएंगे। आज हम पढ़ लिखने की वजह से या कम पढ़ लिखने की वजह से या कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो घमंड आ जाता है, तो वो उसकी वजह से ये सारी जो है हमारे समाज में दोष हैं। इसी वजह से हम लोग परेशान होते हैं और हमें जहाँ एक मुकाम पे पहुँचना चाहिए वो हम लोग नहीं पहुँच पाते। तो निश्चित तौर पे हमें यही है कि दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख को जड़ से खत्म करना। और जड़ से खत्म करने के लिए हमें अपने डेफिनेट यही है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा इनके भी केंद्र की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ मिलजुल के या एक बैठक बुद्ध स्थल बना दिया, हम यहाँ पे समय समय पर बैठ जाते हैं, महापुरुष हमारे आके हमें कुछ बताते हैं, कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो ये हमारा समझ लो एक तरीके से जड़ से खत्म हो रहा है, क्योंकि संस्कार जा रहा है ना, नियमित तौर पे हम आते हैं। अगर नहीं ये सब होता तो शायद हम इकट्ठे नहीं हो पाते। और ये हमने रेगुलर एक बुराइयों से दूर रहने का ये एक साधन हमने बना लिया है। तो हमें नियमित ये सब बुराइयों से दूर रहने के लिए ये सब हमें एक फॉलो करना चाहिए। और बाबा साहब ने या भगवान बुद्ध ने नियमित तौर पर अपने शरीर को, अपने परिवार को कैसे इस बीमारियों से बचाया जाए, जैसे हमारे शरीर में बीमारी कोई आ जाती तो या हमारे समाज में परिवार में कोई, तो उन्होंने सीधा कहा है कि हमें सील दिए हैं, आज अष्टांगिक मार्ग दिया है। तो सील पर जब चलेंगे, नियमित पंचशील है, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, प्राणी हिंसा मतलब पढ़ा पाता, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, अदिन्नादाना बिना किसी की अनुमति के, या हम चोरी नहीं करेंगे, बिना किसी अनुमति की कोई वस्तु नहीं लेंगे, कामेष्मिच्छा व्यभिचार नहीं करेंगे, ना ही बच्चों को हम सिखाएंगे, मुशावादा किसी से गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे या शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही बच्चों को सिखाएंगे, और सुरामेरमज्य यानी कच्ची पक्की शराब, नशीली वस्तुएं आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो समझ लो ये हम इनसे दूर रहेंगे तो समझ लो हम आधे झगड़े से हम दूर हैं, क्योंकि झगड़े इन्हीं पे होते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में धाराएं लिखी है, नियमित तौर पे जो हम हिंसा करेंगे तो FIR हमारे अगेंस्ट होगी, हम चोरी करेंगे तो हमारे अगेंस्ट चोर बन जाएंगे, तो हमारी चरित्र हमारा खड़ा हुआ, जब हमारे FIR लॉन्च हो जाएगी। मुशावादा व्यभिचार करेंगे तो कहीं हमारे समझ लीजिए FIR लॉन्च हुई। फिर उसके बाद चुगलीबाजी, इधर झूठ जहाँ किसी तरीके से हम इधर उधर करेंगे, इधर की बात उधर लड़ाई झगड़े की कोशिश करेंगे, तो सब लोग हमारे घर धारा में मुकदमा दर्ज होगा। सुरामेरमज्य दारू पीने के लोग, गवर्नमेंट ने अपने पैसे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए खोल रखे हैं,
लेकिन हमें सोचना चाहिए, उन्हें ये भी डायरेक्शन दे रहे कि कोई यहाँ नहीं पिएगा, सार्वजनिक स्थान पर नहीं पिएगा, अपने घर पे जाके पिए। लेकिन हम लोग, हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है जो हम सब ये कर सकें। तो हमें इन चीजों से दूर रहने के ये सील हमें दिए हैं। इसी तरीके से आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है बुद्ध ने। तो ये नियमित अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, हमें अपनी नजरों पे भी कंट्रोल करना है, सम्यक संकल्प, जो भी कार्य करना है हमें अपने एक तैयारी के साथ करना है। लोग कहते हैं कि बच्चे कहते हैं तो पढ़ तो रहा है लेकिन नंबर नहीं अच्छे ला पाया। इसी तरीके से बच्चे पढ़ तो रहा है लेकिन वो तैयारी नहीं सही तरीके से कर पा रहा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन सही नहीं है। और भी कुछ हो सकते हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है, या और भी दुनिया भर के कारण हो सकते हैं। तो वो संकल्प ले और माँ बाप उस पर ध्यान दें कि भाई बच्चा के हमें पढ़ाई पे ध्यान रखना है, उस क्या कर रहा है उस पर भी ध्यान रखना है, और उसको सही सुविधाएं देनी है, और समय समय उसका चेक टेस्ट भी करना है कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो संकल्प भी इसी तरीके से पूरा हो सकता है उसका, और आगे रिजल्ट आ सकते हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक, फिर उसके बाद आजीविका। आजीविका हमें कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी हमारा ऐसा सोच होनी चाहिए जो हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना है, उसमें हमें ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना है। सिंपल लिविंग, अपने साफ सुथरे कपड़े जो भी हैं उसको पहनो, उसी हिसाब से साफ सुथरी एक मध्यम अपनी जिस हिसाब से हैसियत है उसी हिसाब से अपनी वाणी को सोचना है, बोलना है, उसी हिसाब से हमें सिंपल लिविंग यानी सीधा अपना रहन सहन अपना सिंपल, और हमारा जो सोच है कि भाई हमें जरूरी है कि भाई हम कपड़े हमारे सीधे हैं, हम ज्यादा घर हमारा छोटा झुग्गी झोपड़ी है, लेकिन हमारी सोच होनी चाहिए हमें यहाँ से कलेक्टर निकालना है इस झुग्गी से, हमें यहाँ से डॉक्टर बनाना है, हमें यहाँ से इंजीनियर बनाना है अपने बच्चों को। तो ये हमारी सोच होगी तो हम कर सकते हैं। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमारी रहन सहन बिल्कुल साफ सुथरा हो, बेशक मजबूरी में कहीं भी रहना पड़ जाए, लेकिन सोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या हमें बहुत बड़ा आदमी बनाना है, खुद की बाबा साहब की तरह बनाना है। तो ये सिंपल आजीविका हो गई। कर्म, कर्म हमें उसी हिसाब से करना चाहिए ताकि दूसरे किसी को समाज में कष्ट ना हो। अगर हमने ये सील को तोड़ के कोई कर्म किया तो समझ लीजिए डेफिनेट हम आजीविका अपनी सारा डिस्टर्ब कर सकते हैं, कर्म हमारा गड़बड़ हो जाएगा और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। समाज या पुलिस जो भी है हमें उल्टे काम में फंसा देगी। दारू बेच रहे हैं, मीट वगैरह, आपको पता है जहाँ मीट बिकती है वहाँ पकौड़े, मीट के पकौड़े, वहाँ दारू ही चलती है। तो इस तरीके से ऐसा कोई हम कर्म ना करें जिससे हम परेशान हों और फंसे। तो इसी तरीके से छठा आता सम्यक, पांचवा आता है, ये हो गया सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। उसके बाद सम्यक व्यायाम। हमें नियमित अपने बॉडी को फिट रखने चाहिए के लिए साफ सुथरी सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के और घूमा फिरी करके एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे, लंबा शरीर चले, बुराई बीमारियों से दूर रहे और सोच हमारी बिल्कुल एक पॉजिटिव हो। तो ऐसा हमें नियमित ये सब कुछ करना चाहिए। व्यायाम के बाद सुबह, फिर उसके बाद अगर ये हम 6 चीज़ें करते रहे, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, ये हमने 6 चीजें कर ली तो ऑटोमेटिक हमें ये सम्यक स्मृति जो याददाश्त है हमारी वो बहुत शार्प हो जाएगी। यानी जो भी हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और कहेंगे वो हम सोच समझ के कहेंगे और हमेशा हमारा दिमाग, हम हमेशा अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि क्या हम बोल रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, वो सब हमेशा, या क्या बच्चों को हम सिखा रहे हैं वो अवेयर होंगे। सामने पड़ोसी से किसी से भी बात, कहीं बात हम खड़े कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो सब अवेयर होंगे, उसी से लिमिट में करेंगे हम बात, जहाँ जैसा माहौल है उसी हिसाब से बात करेंगे। तो अवेयर ऐसा होता है, तो वो स्मरण शक्ति उसकी सही होगी। उसके बाद सम्यक समाधि। समाधि का मतलब वो प्रज्ञावान हो जाता है, उसके फिर विचार ऐसे आते हैं कि वो गलत बोल ही नहीं सकता और वो हमेशा दूसरों के बारे में, यानी हमेशा अपनी भलाई और दूसरों की भलाई में वो कार्य करना शुरू कर देगा। उसके दिमाग में यही हमेशा विचार आएंगे। तो
मैं यही कहूँगा कि जो आर्य अष्टांगिक जो हमारा ये था आर्यसत्य यही है कि दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख को जड़ से खत्म करना। अगर ये चीजें हम भगवान बुद्ध ने बताए हुए रास्ते यानी पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, अगर इस पे हम चलते रहे और इनको फॉलो किया तो निश्चित तौर पे हम ये अपने समाज की बुराई, अपने परिवार की बुराई सब खत्म कर सकते हैं, अपने समाज को ले जा सकते हैं। आज जिसको हम कहते हैं कि इन्हें शासन कर रहे हैं ये लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं, हमें नहीं बता रहे। हमारा सारा साहित्य ले लिया और उन्होंने जो भी आप देखो जो वेद और ये सारे सब हैं, ये सारे हमारे ऋषियों के लिखे हुए। और आज ऋषियों जैसे कहते हैं ना कि गाय का ये चरक संहिता, जो चरक हमारे उस समय भगवान तथागत बुद्ध के टाइम पे वो हुए थे, तो उनकी लिखी हुई किताब है, उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये किस की मीट से, किसकी विष्ठा से, किसकी यूरिन से, कहाँ से कौन से दवाई को, उस समय से एलोपैथ तो था नहीं, इसी से चलता था। तो हमें किसी प्रकार का एकदम जाके अनॉयड नहीं होना चाहिए कि हमें कोई कौन सिखा रहा है, हमें बड़े पेशेंस से सीखना चाहिए। अपने जो है ग्रंथ वगैरह, धार्मिक ग्रंथ, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो लिखे ग्रंथ